हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीएसबी यूडीसी रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। दोस्तों सीएसबी सेंट्रल सिल्क बोर्ड जिसके अंदर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोस्तों ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। डिपार्टमेंट वैकेंसीज पोस्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों काफी टाइम बाद काफी यूनिक और एक बेस्ट वैकेंसी निकल के आई है, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेगा। और हां दोस्तों, सभी इंपोर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये डिपार्टमेंट है हमारा सीएसबी का, मतलब सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इस डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं या फिर डिफरेंट ऑफिसेज है वो ऑल ओवर इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स और बड़े बड़े शहरों के अंदर है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इसी डिपार्टमेंट के अंदर हाल ही में यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। वैसे तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को मिलाकर 142 रखी गई है, लेकिन सबसे बेस्ट जो पोस्ट है वो यूडीसी की पोस्ट है, जिसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 85 निकली हुई है। तो आगे इस वीडियो में हम यूडीसी की पोस्ट को ही डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूडीसी पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है और यूडीसी की पोस्ट काफी डिजायरेबल पोस्ट भी बनी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 24 दिसंबर 2022 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 जनवरी 2023 है। साथ ही इस वैकेंसी के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो फरवरी मार्च 2023 के अंदर कराया जाएगा। इसका फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा एग्जाम का वो मार्च 2023 के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 750 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज यहां पर नहीं किए गए हैं। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ चलेंगे। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 85 ईयर एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 6 जनवरी 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन रखा गया है। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जो कि कोई खास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप यूडीसी वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन में एक और पॉइंट मेंशन कर रखा है कि आपको इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। जहां पर इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी की टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन अगर फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग का इसमें कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए। टाइपिंग जो आपकी होगी वो एग्जाम के बाद होगी, तब तक आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करके अपनी अच्छी खासी स्पीड लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है कोई भी, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आप एलिजिबल है। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है 120 मार्क्स का। उसके बाद सेकंड स्टेज होगी जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। केवल यही 2 स्टेज होने वाली है, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज के बारे में बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें हमारा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फरवरी या फिर मार्च मंथ के अंदर हो जाएगा, डेट जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। ये जो एग्जाम है टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, इससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। ये सेक्शन 30 मार्क्स का ही हमारा हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क यहां पर दिया जाएगा। सेकंड सेक्शन जनरल अवेयरनेस का हो जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो जाता है ये सेक्शन भी।
थर्ड सेक्शन हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का ये सेक्शन भी। फोर्थ सेक्शन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के अंदर ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, 120 मार्क्स का हमारा एग्जाम हो जाता है। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स है, यानी कि 2 आवर आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दे जाएगा। कितना अच्छा है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स के अंदर आपको सोल्व करना है, इजीली आप कर लोगे। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यहीं पर फ्रेंड्स मैं आपको इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करा देता हूं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपको सेकंड स्टेज के लिए मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका केवल टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट आपका ऑप्शनल होता है, चाहे तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना पसंद करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड निकालनी होगी। 10 मिनट्स आपको एक पैरा टाइप करने के लिए दी जाएगी। क्लियर है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट वाले दिन ही आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन का बैचलर डिग्री का पासिंग सर्टिफिकेट मतलब आपकी मार्कशीट या फिर डिग्री जो होती है। साथ ही आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी ले जाना होता है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एसटी एससी से, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। साथ ही 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना होगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाती है। क्लियर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जानी है ये सारी डेट नोटिफिकेशन में है, या फिर स्किल टेस्ट के टाइम पर जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी डिटेल्स मेंशन कर दी जाएंगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है, देखिए फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर होती है, कोई भी मार्क्स आपको इसमें नहीं दिया जाता। फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो स्टेज फर्स्ट मतलब एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने मार्क्स का था, 120 मार्क्स का था, तो एक फाइनल कट ऑफ, एक फाइनल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 120 मार्क्स में से। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, ओबीसी एसटी एससी जनरल ईडब्ल्यूएस की अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। अगर फाइनली आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, आपके मार्क्स इस कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो फाइनली आपका सीएसबी डिपार्टमेंट के अंदर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका ये इजी सा शॉर्ट सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, मेरे हिसाब से आप एक झटके में क्रैक कर सकते हो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप सी की पोस्ट है, अच्छा खासा ग्रेड पे इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगा। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 38,000 प्लस के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। इस पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी 93,000 प्लस के आसपास रहेगी, क्योंकि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। क्लियर है, साथ ही बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्टेट और एग्जाम सिटीज की डिटेल दे रखी है कि किस स्टेट के अंदर किस सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रह सकता है। और वैसे भी जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, आपके पास एक ऑप्शन रह सकता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर्स की डिटेल मिल जाएंगी, क्या आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको फाइनली एग्जाम सेंटर किस सिटी के अंदर मिल सकता है। तो एग्जाम सेंटर का बहुत बड़ा इशू नहीं है। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की ये पोस्ट है, तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्शन होने के बाद हमेशा क्लरिकल काम करना पड़ेगा, हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, आपको हमेशा कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट भी था। तो इसमें कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं है, 9 to 5 की एक बहुत ही बेहतर जॉब आपकी रहने वाली है, एक ऑफिस सेक्शन की जॉब रहने वाली है। क्लियर है, जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो सीएसबी का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की बड़े बड़े शहरों के अंदर इसकी काफी सारी ब्रांचेस या फिर सब ऑफिसेज हैं, उनके अंदर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। अगर आपके स्टेट में कोई इसकी सब ब्रांच या फिर ऑफिस है
तो वहां पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है, आपकी पोस्टिंग लोकेशन रह सकती है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी जॉब लोकेशन रहेगी, तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। और हां दोस्तों, जैसे कि कई बार आपको बता चुका हूं, वे टू सक्सेस की ये जो क्रांतिकारी बुक है, जिसको आप सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं, इसका सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर 2020, 21, 22 में हो चुके सभी बड़े छोटे एग्जाम्स में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस शिफ्ट वाइज, एग्जाम वाइज, डेट वाइज विद सॉल्यूशन दे रखे हैं। यानी कि इस बुक के थ्रू आप जनरल अवेयरनेस के रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट, अमेज़न से इजीली परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जनरल अवेयरनेस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।